ऑनेस्टली आजकल जुडिशरी एस्पिरेंट्स का बिगेस्ट फियर एग्जाम नहीं है, बल्कि है अनसर्टेनिटी। वैकेंसीज कब आएंगी पता नहीं, आएंगी भी तो कितनी, 30, 40, 50, और उन्हीं सीट्स के लिए हजारों बच्चे अपने कई साल डेडिकेट कर देते हैं। अब तो सिविल जज बनने के पहले 3 साल की प्रैक्टिस भी मांगी जा रही है। मतलब LLB कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, फिर प्रिपरेशन करो और फिर वैकेंसीज का वेट करो। तो आपके मन में जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल ऑब्वियस है, इज जुडिशरी स्टिल वर्थ इट इन 2026? या स्टूडेंट्स सिर्फ एक ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं जिसका रियलिटी से कनेक्शन कम होता जा रहा है? बट इतने सारे डाउट्स और फियर्स तुम्हारे मन में आते ही क्यों हैं? बिकॉज मे बी तुम्हें अभी तक प्रॉपर्ली ये पता ही नहीं है कि एक सिविल जज एक्चुअली होता कौन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और उस पोजीशन का ऑरा क्या होता है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम जुडिशरी के लिए सिर्फ इसलिए प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, तो शायद डिफिकल्ट फेजेस में मोटिवेशन लूज हो जाएगा। जब वैकेंसीज डिले होंगी, जब अटेम्प्ट्स निकलते फील होंगे, जब प्रिपरेशन मेंटली एग्जॉस्टिंग लगेगी, तब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाला मोटिवेशन इनफ नहीं होगा। एंड आई विल टेल यू what actually keeps people going is understanding the value of that chair. Understanding कि एक सिविल जज सिर्फ एग्जाम क्रैक करने वाला स्टूडेंट नहीं होता, he becomes someone who is responsible for justice itself. इसीलिए जुडिशरी को सिर्फ करियर की तरह देखना गलत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, पब्लिक ट्रस्ट है। कोर्ट रूम में जब जज एंटर करता है, everyone stands up. Not because that person is rich, not because that person is famous, but because that chair represents fairness. और बहुत ही कम प्रोफेशंस हैं जो तुम्हें उस लेवल की रिस्पेक्ट दिला पाएंगे। एक जज का काम सिर्फ फाइल्स पढ़ना और जजमेंट लिखना नहीं होता। कभी कभी एक डिसीजन से किसी की पूरी लाइफ बदल जाती है। किसी इनोसेंट को रिलीफ मिल सकता है, किसी विक्टिम को जस्टिस फील हो सकता है, किसी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। And that's exactly why judiciary carries a completely different aura. In many professions, you work for targets, but in judiciary, you work for balance in society. And maybe, despite all the uncertainty, students still continue preparing. क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये प्रोफेशन एक जॉब से काफी बढ़ के है। But problem ये है कि बहुत सारे students judiciary prepare करते हैं, but they never truly understand the depth of this profession. और इसीलिए ये चैनल एग्जिस्ट करता है, ताकि आप सिर्फ एग्जाम्स और नोटिफिकेशंस के बारे में ही नहीं, बल्कि जुडिशरी की रियल वैल्यू, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रियल इम्पैक्ट को भी समझ पाओ, ताकि डिफिकल्ट फेजेस में भी आपको याद रहे कि आप सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भाग रहे हो। और शायद इसीलिए जुडिशरी को समझना सिर्फ एग्जाम समझने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर हम सिर्फ नोटिफिकेशंस और सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक जज की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जज की एक्चुअल लाइफस्टाइल की, सैलरी और पर्क्स की, जुडिशरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की और उन सारे डाउट्स की जो ऑलमोस्ट हर जुडिशरी एस्पिरेंट के माइंड में होते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि जुडिशरी सिर्फ एक नॉर्मल जॉब नहीं है, ये पोजीशन कितनी प्रेस्टिजियस है, कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करती है। बट अगर तुम इस जर्नी पर स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आज तुम्हें 3 पॉइंट टिप्स दूंगी जो शायद तुम्हें कोई ना बताए। सबसे पहली चीज, जुडिशरी प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अकेडमिकली डिफिकल्ट, इट इज मेंटली लॉन्ग। बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम लाइफ में स्टक हो, फ्रेंड्स जॉब में सेटल होने लगेंगे, कोई लिटिगेशन स्टार्ट कर देगा और कोई कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो जाएगा और तुम स्टिल प्रिपेयरिंग। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, लेकिन सच बता रही हूँ जो तुम्हें कोई कभी नहीं बताएगा। बट आई फील कि ये जानना तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, जिससे तुम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग रहो। एंड द ट्रिक इज नथिंग बट हैविंग फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि जुडिशरी प्रिपरेशन में कई बार सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा बड़ी बैटल होती है सेल्फ डाउट के बाहर निकलना। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम 20% प्रिपेयर हो चुके जुडिशरी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन 2-3 दिन चलती है, बट जुडिशरी प्रिपरेशन समटाइम्स ईयर्स। इसीलिए टॉपर्स सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, दे बिकम डिसिप्लिन। डेली पढ़ाई करना, सेम सब्जेक्ट्स रिवाइज करना, फेलियर्स के बाद भी वापस उठना, दैट इज व्हाट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर जुडिशरी।
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज की, लेकिन अब टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का। और तीसरी चीज, सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के माइंडसेट से प्रिपरेशन मत करो, ट्राई टू जेन्युइनली अंडरस्टैंड लॉ। बिकॉज कल को जब तुम कोर्ट रूम में बैठोगे तब तुम सिर्फ सेक्शंस अप्लाई नहीं कर रहे होगे, यू विल बी हैंडलिंग रियल पीपल, रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, रियल कॉन्सिक्वेंसेस। कभी कभी एक जज को लॉ और ह्यूमैनिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, एंड ऑनेस्टली दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय समवन जिसने सिर्फ आंसर्स रटे हैं। इसलिए प्रिपरेशन के टाइम से ही अपनी थिंकिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ। बस आदत डालो कि रेगुलरली कोर्ट जजमेंट्स को ऑब्जर्व करो, सोसाइटी को समझो, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो और पेशेंस रखना सीखो। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो तुम्हें लॉ स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी, लेकिन ये तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कल तुम्हारे लिए बहुत बड़े बन सकते हैं और हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। बिकॉज जुडिशरी अल्टीमेटली पर्सनालिटी भी टेस्ट करती है, सिर्फ मेमोरी नहीं। And maybe इसीलिए, despite all the uncertainty, those who truly understand this profession continue to prepare no matter what. क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में गिने चुने प्रोफेशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी के साथ, पर्पस और इम्पैक्ट के साथ मीनिंग भी देंगे। तो अगर तुम जेन्युइनली जुडिशरी को डीपली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी जरूर करना। बाकी तुम्हारे माइंड में जुडिशरी को लेके कोई भी डाउट हो, चाहे प्रिपरेशन का, करियर का या फ्यूचर का, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और हम अपकमिंग वीडियोस में तुम्हारा डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।